के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने के लिए लाया जाता है। और आप सबको पता है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अपोजिशन पार्टीज एक मोशन लाएंगे, ठीक है, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोला जाता है। अब इन्होंने कहा उनको पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस लाएंगे। कौन? अपोजिशन पार्टी, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति साहब आते हैं वो इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अब संविधान 67B बताता है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों से बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा की सहमति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। मजेदार बात है, लोकसभा से वो नहीं हटेंगे, राज्यसभा से भले हट जाए, लोकसभा से नहीं हटेंगे, बट फालतू में टाइम वेस्ट जरूर होगा। ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक प्रस्ताव पेश करने के इरादे में कम से कम 14 दिन की नोटिस ना दी गई। नोटिस में प्रस्ताव पेश करने के इरादे को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और कारणों को रेखांकित करना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है, जहां उपराष्ट्रपति पदेन सभापति का कार्य करता है। अब ये जो उप राष्ट्रपति है वो क्या कर रहा है? पदेन सभापति का कार्य कर रहा है। अब निष्कासन के आधार पर संविधान से निष्कासन के लिए कोई विशेष आधार निर्दिष्ट नहीं, इसमें सदस्यों का विवेक है। मतलब लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता के तहत इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति अब चुने कैसे जाते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं वो दोनों शामिल होते हैं। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, या इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लेट्स सपोज कि यूपी के 80 विधायक हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, तो ये 80 के ऊपर हमारे पास 33 करोड़ लोग हैं, लेट्स सपोज, तो इन 33 करोड़ को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब एक 80 में से एक व्यक्ति का वोट इन लोगों की संख्या के बराबर होगा, तो यूपी का जो एमपी वोट देगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा, राजस्थान के एमपी का वेटेज ज़्यादा होगा, महाराष्ट्र के एमपी का वेटेज ज़्यादा होगा रादर देन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और गोवा के, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में उपराष्ट्रपति को पद के लिए चुनाव करने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में नहीं है। जब ये चुना जाएगा तो कौन देखेगा? इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को देखते हुए लिखता है। यहाँ तक आज हमारा करंट अफेयर।